हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर आप जानेंगे एडिशन पॉलीमर्स के बारे में। एडिशन पॉलीमर्स में से तीन जो है वो अभी स्टडी करेंगे अपन। तो फर्स्ट वन इज टेफ्लॉन, द सेकंड वन इज पैन दैट इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल एंड द थर्ड वन इज पॉलीस्टाइरीन। तो आइए देखते हैं सबसे पहले टेफ्लॉन के बारे में। तो देखिए टेफ्लॉन जो बनता है ये किससे बनता है? ये बनता है CF2 डबल बॉन्ड CF2 से। यानी किसी भी पॉलीमर को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि उसका मोनोमर क्या है, यानी वो कौन सी यूनिट है जिससे वो डेवलप हुआ है। ठीक है, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 जो होता है ये इसका मोनोमर है। इसका अगर नाम आप लिखना चाहते हैं तो इसका नाम होगा टेट्राफ्लोरोईथीन। इट इज़ नोन एज टेट्राफ्लोरोईथीन। इसके N यूनिट जो होंगे वो आपस में कंबाइन करेंगे। ऑब्वियसली इन केसेस में टेम्परेचर प्रेशर नॉर्मली हाई होता है एंड कोई सूटेबल कैटलिस्ट यानी इनिशिएटर या कुछ ना कुछ हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। तो इससे पर आपके आंसर पे कोई खास फर्क नहीं आएगा, पर प्रैक्टिकली इससे बहुत बड़ा फर्क आएगा। अब इसका हमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो बनाना है। तो देखिए बहुत आसान होगा, आप क्या करें, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दें। ठीक है, ब्रेक करके एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दें, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दें, है ना। अब इससे जो स्पीसी बनेगी वो जैसी बनेगी CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, है ना। अब ये जैसे ही बना हमें रिपीटिंग यूनिट के बारे में पता लग गया, क्योंकि ये जब रेडिकल यहाँ बना होगा इस पॉइंट पे तो इसने बॉन्ड इधर से बनाना चालू किया होगा। सिमिलरली यहाँ जब रेडिकल बना होगा तो इसने इधर से बॉन्ड बनाना चालू किया होगा। यानी ये जो स्पीसी आपको दिखाई दे रही है ये बार बार रिपीट होनी चालू हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट पे N लगा दूंगा। इसका मतलब क्या है, ये अब इसको आप इग्नोर कर दीजिए, है ना, इग्नोर दीज रेडिकल्स। तो ये स्पीसी बार बार रिपीट होने वाली है। ये जो रिपीटिंग यूनिट है टेफ्लॉन इसी को बोलते हैं ना। ये बार बार पूरे टेफ्लॉन में रिपीट होता रहता है। ठीक है, इसकी बहुत सारी इस तरीके से चेंज होंगी, है ना। तो अकेली जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है दिस इज नॉट टेफ्लॉन, ये टेफ्लॉन का रिपीटिंग यूनिट है। पर अब पूरा बड़ा मॉलिक्यूल दिखाने की बजाय एक सिंगल रिपीटिंग यूनिट दिखाना क्या रहता है, आसान रहता है। टेफ्लॉन का यूज़ सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा, जैसे बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे कार जो होता है, कार के पेंट के ऊपर इसका कोटिंग किया जाता है, उसको कोट करते हैं ताकि क्या होता है, उससे कोटिंग से बेनिफिट होता है। वो काफ़ी टेफ्लॉन स्ट्रॉन्ग होता है, शाइनिंग भी अच्छी रहती है एंड स्ट्रेंथ भी उससे प्रोवाइड होती है, तो पेंट आपका प्रोटेक्ट रहता है। उसके अलावा नॉन स्टिक कुकवेयर में भी जो वो चिकना जो पार्ट होता है वो एक्चुअली क्या होता है, टेफ्लॉन होता है ना। आइए देखते हैं टेफ्लॉन से अगला। टेफ्लॉन से अगला जो पॉलीमर हमने देखा वो है पैन। पैन जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इट इज़ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। आइए देखते हैं सबसे पहले एक्राइलोनाइट्राइल क्या है। तो देखिए गर्ल्स एंड बॉयज, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CN। ये जो एंटिटी होती है इसको इथेन से कंपेयर कीजिए, इथीन से कंपेयर कीजिए। इथीन का जो एक कार्बन है, इस कार्बन पे क्या आ गया, CN ग्रुप आ गया। ठीक है, ये जो स्पीसी होती है इसको बोलते हैं, टेक्निकली बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम लगता है, ये होता है एक्राइलोनाइट्राइल, है ना। अब एक्राइलोनाइट्राइल के बहुत सारे यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं, लेटर से N यूनिट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो जो बनता है वो क्या बनता है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। यानी बहुत सारे एक्राइलोनाइट्राइल आपस में जुड़े हैं। तो इस प्रोसेस में अगेन आप इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे जो रिलेटिवली वीक होगा, CN को आप नहीं छेड़ेंगे। पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, CN को कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी तो आप एक सिंगल बॉन्ड इधर बनाएंगे, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी तो एक सिंगल बॉन्ड इधर बनाएंगे। और ये जो यूनिट है ये हमें मिली इसकी रिपीटिंग यूनिट, यानी ये यूनिट बार बार पूरे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल में क्या होगी, N टाइम्स रिपीट होगी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, अब ये जो पैन होता है ये आर्टिफिशियल वूल को बनाने में काम आता है। आर्टिफिशियल वूल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओरलोन। ठीक है, तो पैन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल वूल टू मेक आर्टिफिशियल वूल, है ना, इसको ओरलोन भी बोला जाता है। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ पॉलीस्टाइरीन। उस एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं, पॉलीस्टाइरीन बोलते हैं। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि यहाँ पे स्टाइरीन मॉलिक्यूल होने वाला है और वो स्टाइरीन मॉलिक्यूल जो होगा वो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो वी हैव दिस पर्टिकुलर स्टाइरीन यूनिट। अब ये स्टाइरीन यूनिट के N मॉलिक्यूल्स आपस में, N मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे। इस प्रोसेस में अगेन आप इस पाई बॉन्ड को तोड़ें। बेंजीन को तोड़ना थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं रहेगा बिकॉज बेंजीन जो है वो क्या है, एरोमेटिक है, हैंस इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल। इस प्रोसेस में अगर हम देखें तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ कुछ ऐसा बन जाएगा।
डबल से सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। हमें क्या चाहिए, इसका रिपीटिंग यूनिट। तो यहाँ पे आपने देखा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। वैलेंसीज फ्री होंगी, उनको सेटिस्फाई करेंगे और फाइनली इस पे एल लिख देंगे। तो ये स्पीसी जो होती है इसको क्या बोलते हैं, पॉलीस्टाइरीन। सो गाइस, आज के लेक्चर में यू हैव लर्नड अबाउट टेफ्लॉन, द सेकंड वन इज polyacrylonitrile and the third one is polystyrene. Thanks for watching. Please like, subscribe and share.